हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक छोटा और महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों को लेकर आ रहा हूं। जैसे मैंने पहले ही बोला है, प्रकृति और प्रकृति में निहित द्रव्य और उस पर निहित ऊर्जा तथा उनके अंतः क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। तो वैसे इसी तरह से हम देखें प्रकृति में और क्या निहित है, ठीक है, बल निहित है। आप बार बार देखिए, ठीक है, एनालिसिस करें। जैसे 12वीं के बच्चों को बताता हूं, मैं 12वीं के बच्चों को बताता हूं कोई टॉपिक है, उसको आप एनालिसिस करिए। और जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे, विश्लेषण नहीं करेंगे, आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे, आपको साइंस पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए जैसे हम देखते हैं, ठीक, भले ही आज के हिसाब से, आज के दृष्टिकोण से बहुत ही छोटी बातें, लेकिन जब विज्ञान के ऊपर शोध खोज हो रहे थे उस समय हर छोटे छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण रखते थे। वैज्ञानिक एक एक छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते थे और उन बातों से ही हमारे लिए आज के लिए इतनी सुविधाएं हमको प्राप्त हुई है, ठीक। तो आज मैं लेकर चल रहा हूं आपके लिए क्या, फोर्सेस इन नेचर, ठीक है, प्रकृति में बल, ठीक, फोर्सेस इन नेचर। तो चलिए फोर्सेस इन नेचर लेकर चलते हैं, देखते हैं क्या है। मैं टॉपिक पहले हेडिंग के रूप में डाल दूं, प्रकृति में पर थोड़ा सा थ्योरिकल भाग है। मैं आपको बता दूं, आपके 11th के क्लास में स्टार्टिंग फिजिक्स में आपको सबसे पहले आपको साइंस में लाना होगा। आपके दृष्टिकोण को साइंस में कहा जाए कन्वर्ट करना होगा, ठीक। जैसे पिछले कक्षा में, छोटी कक्षा में जितना थे उसके हिसाब से आपका जो सिलेबस है अब बढ़ भी गया। उन्हीं चीज़ों को आपको विस्तारित रूप में पढ़ना है तो निश्चित है आपके दृष्टिकोण को वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाना पड़ेगा, एनालिसिस दृष्टिकोण लाना पड़ेगा। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि छोटी छोटी बातों को विशेष गौर से सुननी चाहिए और समझनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर मैं लेकर चल रहा हूँ क्या, प्रकृति में बल, फोर्सेस इन नेचर, ठीक, फोर्सेस इन नेचर। देखिए प्रकृति में बल आप जानते हैं, देखे भी हैं, ठीक। जब हम किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, कुछ दूरी तक जाता है पत्थर, उसके बाद नीचे आ जाती है। एक सामान्य सी घटना है, बिल्कुल सिंपल सा। एक छोटा बच्चा भी जानता है कि हम पत्थर को ऊपर फेंकेंगे तो वह कुछ दूरी तक जाता है, उसके बाद वो नीचे आ जाता है। छोटे बच्चे उसको कई बार प्रश्न भी कर देते हैं, हमारे छोटे बच्चे, ऐसा क्यों, ठीक। तो हम जिस आधार पर, मान लो उसके पेरेंट्स उस सिस्टम को नहीं जानते तो अपने आधार पर अपने भाषा में उसको समझा भी देते हैं। हमको यहाँ पर उन चीज़ों को साइंटिफिक दृष्टिकोण से लेना है, ठीक। तो प्रकृति में बल एक ऐसा बाह्य कारक है, ध्यान देना, बाह्य कारक है, ठीक, जो किसी वस्तु के आकार या आकृति या उसके गति अवस्था या विराम अवस्था में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है, ठीक है। बल एक ऐसा बाह्य कारक है जो कि किसी वस्तु के आकार या आकृति में क्या कर देता है, या उसके गति अवस्था या विराम अवस्था में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। जैसे आप किसी वस्तु को स्थिर है उस पर बल लगाएंगे तो क्या होगा, वह विराम अवस्था से किस में चला गया, गति अवस्था में चला गया। कोई वस्तु गतिशील है, आप लोग कई बार दैनिक जीवन में कर देते हैं। आपका दोस्त किसी साइकिल से जा रहा है, उसको रोकना तो अचानक उस साइकिल को खींचकर बल लगाकर रोक देते हैं, मतलब वो गति अवस्था से किस में आ गया, विराम अवस्था में आ गया, ठीक। किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, कहीं पर किसी हैमर से या हथौड़ी से मारते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, आकृति में परिवर्तन हो जाती है। या कई बार स्थिति ये भी हो जाती है कि हम किसी वस्तु को मारते हैं किसी हैमर से या किसी अन्य चीज़ों से तो उसके आकार में कोई परिवर्तन भी नहीं होता। परिवर्तन नहीं होता मतलब क्या होगा, परिवर्तन करने का बल ने प्रयास तो किया है, मतलब बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के आकार या आकृति या उसके गति अवस्था या विराम अवस्था में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकृति में बल कहते हैं, ठीक। मैं लिखूंगा आपके नोट्स के लिए, थोड़ा सा अच्छे से उसको डिफाइन कर लें, परिभाषित कर लें, ठीक। अब इसमें प्रकृति में बहुत सारे बल है, हर वस्तु एक दूसरे पर अपनी ओर आकर्षित बल लगा रहा है, उसको क्या कहेंगे। आप जानते हैं, लोग बाग बोलते हैं अरे बिजली के तार के पास मत जाओ खींच लेगा, तो विद्युत भी बल लगा रहा है।
चुंबक में आपने देखा है, चुंबक के पास किसी लोहे की वस्तु को लाते हैं, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ आपने पढ़ा हुआ है। किसी चुंबकीय वस्तु के पास या चुंबक के पास किसी वस्तु को लाते हैं, फेरोमैग्नेटिक या लोहे के टुकड़े को लाते हैं, तो वह क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है। तो जब उसके पास बल है, ताकत है, तभी तो खींच रहा है वो। नाभिक में भी बल है, आपने केमिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ा होगा, मैं केमिस्ट्री की बातों में उतना नहीं जाऊंगा, लेकिन आप जानते हैं केमिस्ट्री आपने पढ़ा है, ठीक। नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो वो भी तो बंधे हुए हैं। और दूसरी भाषा में बताऊं तो एकदम सिंपल से मैं बार बार समझाता हूं, मैं आपको एकदम से कोई बाहर का उदाहरण नहीं दूंगा। फिजिक्स क्या चीज़ है, हमारे आसपास का है, तो हम अपने आसपास के उदाहरण से समझें। आप भी बंधे रहते हैं, डर के बल से बंधे रहते हैं घर में। कई बार आपको जाना है कहीं और, मन तो कहीं जाने का करता है, लेकिन पिताजी के डर रूपी बल से आप बंधे रहते हैं, माताजी के डर रूपी बल से आप बंधे रहते हैं, तो भी तो एक बल है। वैसे ही हमारे प्रकृति में मूल रूप से, ठीक है, मूल रूप से 4 प्रकार के बल हैं। अब बहुत सारे बल हैं, लेकिन मूल रूप से 4 प्रकार के बल हैं, जो सब इसी के आसपास इर्द गिर्द होते हैं, ठीक। कोई वस्तु, एक वस्तु के ऊपर बल लगा रहा है तो उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहा देते हैं। आवेश के कारण बल लगता है, उसको स्थिर विद्युत बल कहा देते हैं, ठीक। उसके बाद है, अभी बताया मैंने, चुंबक, तो चुंबक के कारण बल लगा, चुंबकीय बल हो गया। नाभिकों में लगने वाला बल नाभिकीय बल हो गया, ठीक। ऐसे ही देखें तो प्रकृति में बहुत सारे बल हैं, लेकिन मुख्य रूप से या मूल रूप से 4 प्रकार के बल होते हैं, ठीक है। वो 4 प्रकार के बल मैं परिभाषा के साथ लिख दूं, उसके बाद मैं क्या करूंगा, चारों बल में से एक एक बल को लेकर चलूंगा और आपके लिए एक एक बल को बिल्कुल क्या करूंगा, परिभाषित करूंगा। ये भी जान लो, और इन्हीं बलों को आपको, चूंकि इस पार्टिकल में आ रहा है इसलिए मैं इस बल को ले रहा हूँ, इन चीज़ों को, इन्हीं चीज़ों को आगे आपके सिलेबस में और लेना है, सब आएंगे आपके, लेकिन शुरुआत तो करनी ही होगी, ठीक। तो चले मैं आपके लिए परिभाषा को पहले लिख दूं थोड़ा सा, उसके बाद प्रकृति में बल और उसके मूल कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार, उन चारों को लिख दूं, उसके बाद आगे बढ़े। ये मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए, ठीक। इसमें कहा जाए बेसिक फोर्स जो है 4 है। पहला इसमें है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, देखते हैं हम लोग, मैं थोड़ा इसको हिंट कर दूं, उसके बाद इसका एक एक पार्ट पर काम करेंगे। आगे तो बहुत इस पर काम करना ही है हमको, इसी के आसपास हमको पूरा फिजिक्स घूमना है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल, प्रत्येक वस्तु अपनी ओर एक दूसरे वस्तु को खींचता है या खींचने का प्रयास कर रहा है, ठीक, और वही क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, आवेश या चुंबक के कारण जो बल लग रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तीसरा इसमें है प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो अणुओं के मध्य अंतर अणु आकर्षण बल लगे रहते हैं, बहुत स्ट्रांग, जब वहाँ से कहा जाए इलेक्ट्रॉनों को निकालना बड़ा मुश्किल होता है, तो ऐसे बल को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, हिंदी में प्रबल नाभिकीय बल। और फोर्थ है क्षीण दुर्बल, मतलब क्षीण नाभिकीय बल। कौन सा, कई बार होता है क्या है, किसी पर आपने पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे भी, और ठीक है, कई परमाणु से ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा आसान होता है। मैं इसको और छोटा सा उदाहरण, चलिए अगले जब इसमें काम करेंगे उस समय दूंगा, इसी पर जब काम करेंगे तब दूंगा मैं इसको उदाहरण, ठीक है। ये 4 प्रकार के मूल रूप से कहा जाए प्रकृति में बल पाया जाता है, और इन्हीं का आपको क्या करना है, यहाँ पर अध्ययन करना है, ठीक है। जिनमें मैं सबसे पहले लेकर चलूँगा क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब ये हमारा क्या हो गया, फोर्स क्या, नेचर, फोर्सेस इन नेचर, और उस आधार पर देखें 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन नेचर, फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। मैं हिंदी में रिपीट कर दूं आपके लिए, प्रकृति में बल 4 प्रकार के होंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और क्षीण नाभिकीय बल, ठीक। यहाँ पर मैं आप लोगों के इंग्लिश वर्जन के इस रूप में, क्योंकि आगे आपको जब आगे क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर आपको
आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे जैसे ही हों, आप आगे जब क्लास में जाएंगे तो साइंस में कम से कम साइंटिफिक जितनी चीज़ें हैं उन चीज़ों कम से कम इंग्लिश वर्जन में आपको नाम मालूम होनी चाहिए। अभी से आप आदत डालिए, ठीक है, आपका बेसिक अच्छा रहेगा और आगे आपके लिए क्या होगा, ये सुविधा होगी। तो चलिए मैं इसको क्लियर कर दूं, उसके बाद लेकर चलूं क्या, ये पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। अभी सिर्फ हम यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे डेफिनेशन लेंगे, रीजन और उनके प्रॉपर्टीज लेंगे बस, ठीक है। डेफिनेशन लेंगे, रीजन लेंगे और इनके प्रॉपर्टीज लेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे भागों में, बाद में आपको लेना ही है, ठीक। चलिए मैं मिटा दूं इसको। चलिए पहला हमारा है, मैं हेडिंग डाल दूं गुरुत्वाकर्षण बल, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, किन्हीं दो पिंडों या किन्हीं पिंडों के, मतलब ब्रह्मांड में जितने पिंड हैं, ठीक है, उनके मध्य लगने वाले जो बल हैं, उस बल को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। पहले समझ लें, फिर आपके नोट्स के लिए मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूंगा मैं इसको, ताकि आप इसको वीडियो के माध्यम से आराम से इसको नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, किन्हीं पिंडों के मध्य लगने वाला जो बल होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, या ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, सभी पिंड है, पृथ्वी भी एक पिंड के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक है, इन सब के मध्य लगने वाले बल को ही आपस में क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक। और कहा जाए प्रत्येक बल का एक अभिलाक्षणिक, ठीक है, या इनमें एक क्या होता है, गुण होता है, जो उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। आगे पढ़ेंगे क्वांटा है क्या चीज़, क्वांटम सिद्धांत भी आता है, ठीक है, क्वांटा कहते हैं। और इन्हीं क्वांटा के, ठीक है, आदान प्रदान करने के कारण जो बल लगता है उसको ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। मतलब किन्हीं अभिलाक्षणिक गण या अभिलाक्षणिक, ठीक, गुण के कारण जो क्वांटा होती है, उस क्वांटा के आदान प्रदान के कारण ही क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ठीक। अब गुरुत्वाकर्षण बल जैसे आप लोग सोचते होंगे, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल ठीक है, आप कभी ध्यान दिए हैं कि हवाई जहाज उतना ऊपर जाता है उसके बाद नीचे भी आ जाता है, क्यों आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या लग रही है, एक पिंड क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण, एक पिंड क्या हो गया, हवाई जहाज हो गया, और दूसरा पिंड क्या हो गया, हमारी पृथ्वी हो गई। जो पृथ्वी क्या करे, उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, करती है, तो धीरे से क्या हो जाता है, यदि पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करता या उनमें आकर्षण दोनों में नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, तो हवाई जहाज पता नहीं कहाँ चला जाता, ठीक। वो बहुत सारी चीज़ें हमें पलायन में बहुत सारी चीज़ों को आपको लेकर चलना है आगे, अभी तो प्रारंभिक फिजिक्स है, ठीक। अब इसकी विशेषताएं देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषताएं, मैं पूरे टॉपिक को पहले, विशेषता में सबसे पहले इसमें आता है, यह बल जो है एक प्रकार से बिल्कुल अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल ही है, ठीक, आकर्षण बल है। और यह बल अनंत दूरी तक लगता है, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के 5 किलोमीटर तक लगा उसके बाद हो गया, एक अनंत दूरी तक लगता है। और इसमें ले सकते हैं कि यह बल थोड़ा सा कमजोर बल भी है, माइनर बल है, छोटा कम बल है, ठीक। इसकी 3 विशेषताएं मैंने बताया। और कह सकते हैं इसमें क्या, यह जो बल है पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमणपाती होती है। वो पिंड जिन दो पिंडों के बीच लग रही है, वो दोनों पिंड कितने द्रव्यमान का है, उनके गुणनफल के अनुक्रमणपाती होती है। और वो दोनों पिंड को हम जितने दूर पर रखे हैं उनके उसके वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होती है, ठीक। बाद में इसको पूरा अच्छे से मैं लिख भी दूंगा। तो इस प्रकार देखें, गुरुत्वाकर्षण बल में हमने देखा पहले क्या, किसको कहते हैं, मतलब ब्रह्मांड में उपस्थित पिंडों के मध्य लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसका कारण क्या है, पिंडों पर अभिलाक्षणिक बल के मूल को क्या कहते हैं हम लोग, क्वांटा कहते हैं। और इस क्वांटा के आदान प्रदान के कारण यह बल जो है अप्लाइड होती है, ये लगती है। और इसकी विशेषताएं क्या चीज़ है, यह जो बल है क्या है, बहुत ही क्षीण बल है, कम बल है। यह बल किसी पिंड से अनंत दूरी तक लगती है और उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमणपाती और उनके मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होती है, ठीक है। मैं सब पूरे सिस्टम को लाइन से आपके नोट्स के लिए लिख दूं ताकि आप वीडियो देखकर बिल्कुल आसानी से इसको लिख सकते हैं। चलिए मैं पहले इसको लाइन से लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। चलिए ये मैंने लिख दिया पूरा आपके नोट्स के हिसाब से, गुरुत्वाकर्षण बल, डेफिनेशन, परिभाषा उसका, रीजन और उसकी प्रॉपर्टीज, विशेषताएं। विशेषताओं को मैं फिर से एक बार, यह बल क्या है, बहु आकर्षण, नाम ही है गुरुत्वाकर्षण बल, नाम से स्पष्ट है आकर्षण बल है। यह बल अत्यधिक परास का होता है,
मतलब इसकी रेंज अधिक होती है, बहुत दूर तक चलता है। मैंने इसको लास्ट टॉपिक में ले दिया है। अनंत दूर तक क्रियाशील होती है और यह बल प्रकृति में क्या है, सबसे क्षीण बल है, बहुत ही कमजोर बल होता है, फिर भी बहुत ही महत्वपूर्ण बल है। ठीक है, इसके और बहुत सारी विशेषताएं, लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से या कह सकता हूँ मैं क्या, नोट्स के दृष्टिकोण से मैंने 4 इसके प्रॉपर्टीज ले लिए हैं, छोटा सा उसका रीजन ले लिया है और उसका डेफिनेशन ले लिया है, और इस तरह से यहाँ था हमारा एक गुरुत्वाकर्षण बल का डेफिनेशन क्लियर होता है। अब आते हैं हम लोग सेकंड कौन सा बल लिया था मैंने, याद कीजिए, सेकंड बल लिया था मैंने कौन सा, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो चलिए इसको मैं क्लियर मिटा दूं, उसके बाद सेकंड बल के लिए मैं यहाँ पर फिर से हेडिंग डालूं, फिर उस पर फिर वही डेफिनेशन, रीजन और उसका प्रॉपर्टीज लेकर चलेंगे। चलिए इसको मिटा दूं मैं, चलिए ये लिख दिया मैंने। इसमें देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दो चुंबकों के मध्य लगने वाले बल को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय बल कहेंगे। दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाले बल को हम क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युत बल कहेंगे। यदि इन्हीं को कंबाइन लेकर चलें तो सीधा हम लिख सकते हैं क्या, दो आवेशित वस्तु या दो चुंबकों के मध्य लगने वाले बल को हम स्थिर विद्युत बल या चुंबकीय बल कहते हैं, और इसी प्रकार इस बल को हम क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन जो है, इसमें आवेशित कणों के लिए बल के लिए जो विनिमय का जो माध्यम होता है, मैं विनिमय को बता दूं, आदान प्रदान का जो माध्यम होता है, याद करो, अभी हम आगे पढ़ेंगे आपके फिजिक्स में। विनिमय मतलब पहले समय में क्या होता था, आज तो विनिमय का माध्यम क्या है हमारे पास, रुपया पैसा है, विनिमय का माध्यम वह है, आदान प्रदान का माध्यम। ठीक है, पहले समय होता था, किसी घर गेहूं होता था, किसी के घर चावल होता था, किसी के घर चना होता था, तो लोग अपने आपस में क्या कर लेते थे, एक विशेष स्थिति में वस्तुओं का आदान प्रदान करके अपना जीवन यापन चला लेते थे। ठीक है, आज उसी आदान प्रदान के लिए क्या आ गए हमारे पास, रुपए आ गया है या मुद्रा आ गई है। ठीक है, हर देश की मुद्राएं अलग अलग होती है, उस आधार पर हर देश में विनिमय का माध्यम क्या है, मुद्राएं हो गई है। यहाँ पर भी दो आवेशित वस्तुओं के लिए, ठीक है, उसके बल के लिए एक अनावेशित विनिमय का जो कण है वो क्या है, अनावेशित फोटान है। ठीक है, विनिमय के लिए क्या है, अनावेशित फोटान है, और इसी फोटान के आदान प्रदान के कारण, ठीक है, इसी फोटान के आदान प्रदान निकल प्रॉब्लम आ गई थी। देखिए इसमें इस तरह से विनिमय किसका होता है, फोटान का होता है, और इस फोटान के विनिमय के कारण उन वस्तु आवेशों के मध्य एक बल लगता है, उस बल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, या इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहेंगे, और मैग्नेट होगा तो क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। ठीक, अब इसके प्रॉपर्टीज में आते हैं। प्रॉपर्टीज में देखें, प्रॉपर्टीज में क्या क्या होगा। यह बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपने देखा हुआ है मैग्नेट के चुंबक का जब प्रयोग किया तो आपने भी, मैंने कहा ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। ठीक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए आपने क्या किया है, आपके एक दोस्तों को चुंबक मिला रहा होगा प्रैक्टिकल के लिए, और दूसरे दोस्तों को चुंबक मिला होगा कहाँ पर, कक्षा 10वीं में, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं खींचने के लिए। ठीक है, उस समय आपने क्या किया होगा, लाओ अपना चुंबक दिखाओ अपना, और उसको एन और एन ध्रुव को क्या करना, लाने के प्रयास किए होंगे आपस में, और उसमें आप लोग थोड़ा सा मजा भी लिए होंगे, आनंद भी लिए होंगे कि दोनों में क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ करके, कैसे भगा रहे करके। फिर एन और एस ध्रुव को आपस में पास लाने के प्रयास किए होंगे, देखिए दोनों में आकर्षण हो रहा है। आप अपने बचपना के हिसाब से क्या हो, उसमें थोड़ा सा आनंद भी लिए होंगे। तो यहाँ पर दोनों हो रहा है, देखें मैग्नेट में हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या जाने आप लोगों ने, जब समान ध्रुव को लाते हैं क्या हो जाता है, वहाँ पर प्रतिकर्षण का बल लगता है, और जब विपरीत ध्रुव को हम लाते हैं तो वहाँ पर क्या लगता है, आकर्षण का बल लगता है। ठीक है, दूसरा इसमें है, कुल मिलाकर कह सकते हैं क्या, जो विद्युत चुंबकीय बल है कौन सा बल है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल है। दूसरे में यह बल व्युत्क्रम वर्ग का नियमानुसार होता है, आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा हुआ है। ठीक है, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम आवेश के लिए पढ़ा हुआ है और चुंबक के लिए भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, मतलब उन ध्रुवों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, या उन आवेशों की दूरी के मध्य के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और इसीलिए कूलाम के नियम को हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर तीसरा, यह बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में क्या है, अधिक होती है। ठीक है, मतलब किसी नाभिक में यदि दो फोटानों को रखें, दो फोटान के बीच के जो बल होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36, ठीक है, 10⁻36, ठीक, मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा होती है, इसलिए उसको शॉर्टकट में लिख दिया है क्या, यह बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। और इस तरह से देखें तो यहाँ पर सेकंड हमारा जो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कंप्लीट होता है। अब थर्ड में चलेंगे, हमारे पास थर्ड क्या चीज़ है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, मतलब प्रबल
नाभिकीय बल। ठीक, तो इसको मैं फिर से क्लियर कर दूं आप लोगों को। ये नोट्स के लिए आपको समझा सकता था, मैं समझा देता, उसके बाद आप नोट्स में कितना लिखना है क्या लिखना है आपको दिक्कत होती, इसलिए मैंने क्या किया आपके नोट्स के दृष्टिकोण से इतना ऐसे हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग वीडियो को देखकर पॉइंट टू पॉइंट इसको क्लियर करते चलिए, लिखते चलिए। ठीक, थर्ड हमारे पास आता है क्या, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, इसी को बोलेंगे हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रबल नाभिकीय बल। चलिए इसको मैं क्लियर मिटा दूं, उसके बाद उस पर काम करें। ठीक, चलिए देखें, तीसरा हमारा है प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स या प्रबल नाभिकीय बल क्या चीज़ है, जो यह जो बल है नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाए रखता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से लें, हमारा घर एक नाभिक है। ठीक है, हमारा घर मान लो क्या ले, एक नाभिक है, और उसमें जितने मेंबर रहते हैं वो सब क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मान लें थोड़ी देर के लिए। तो उस घर में जो हमारा घर का मुखिया है, उसका जो वहाँ पर वजूद है, उसका जो प्रभाव है, वह पूरे घर को क्या रखता है, बांधे रखता है, बनाए रखता है। यदि वह कमज़ोर पड़ जाए तो घर टूट जाता है। वैसे ही नाभिक रूपी घर के लिए, जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रूपी सदस्य रहते हैं, वहाँ के लिए जो बल है वो कौन सा है, प्रबल नाभिकीय बल है। ठीक है, और यह बल देखें, इस बल में विनिमय का कण क्या है, मेसोन है। ठीक है, इस बल के लिए विनिमय का क्या है, कण क्या है, मेसोन। जैसे ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए विनिमय का कण क्या था, क्वांटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए क्या था, फोटान, अनावेशित फोटान, और इसके लिए क्या है, मेसोन है। बिल्कुल आपको देखें, तीनों के यदि लाइन से सबको कंपेयरिंग, इसलिए एक साथ लेने में बड़ी सुविधा हो जाती है हमारे दिमाग में बैठने में। ठीक है, लाइन से अगर देखें हम लोग तो यहाँ तीसरा में आए, तो उससे पहले मैं बता दूं, गुरुत्वाकर्षण बल का रीजन क्या है, उत्पन्न होने का कारण क्या है, क्वांटा का आदान प्रदान है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल का उत्पन्न होने का रीजन क्या, कारण क्या है, अनावेशित फोटानों का आदान प्रदान है। और प्रबल नाभिकीय बल का उत्पन्न होने और आने का कारण क्या है, मेसोन का आदान प्रदान है। ठीक है, ये आपको रीजनिंग में पूछ सकते हैं, छोटे छोटे प्रश्नों के लिए भी आपको। ठीक है, तो इस आधार पर देखें कि अब जब प्रबल नाभिकीय बल में विनिमय का कण क्या होता है, मेसोन होता है, और इसके विनिमय के कारण ही, ठीक है, नाभिकों के मध्य क्या बनता है, क्या निर्मित होता है, प्रबल नाभिकीय बल का निर्माण होता है। ठीक, अब इसमें आते हैं प्रॉपर्टीज। इसमें देखिए, यह बल बिल्कुल अट्रैक्शन फोर्स होता है, कहा जाए आकर्षण बल होता है। यह बल अल्प परास का होता है, अल्प रेंज का होता है। अल्प रेंज मतलब नाभिक को आपको जानते हैं, नाभिक बहुत छोटे आकार का होता है। ठीक है, 10 घात ऋण 15 की कोटि का आकार का होता है, 10 घात ऋण 15 की कोटि का आकार का होता है। इसका मतलब जाने कि नाभिक में जो बल लगता है वह बहुत ही अल्प परास का होता है, उसकी डिस्टेंस है वो, उसकी दूरी बहुत ही कम दूरी तक होती है, और यह बल व्युत्क्रम वर्ग का पालन, नियम का पालन बिल्कुल ही नहीं करता। ठीक है, और इस तरह से देखें, यहाँ पर कहा जाए प्रबल नाभिकीय बल क्या है, किसके आदान प्रदान से यह प्रोवाइड हो रही है, तो मेसोन के आदान प्रदान से प्रोवाइड हो रही है। इसके प्रॉपर्टीज ये हमारे पास आते हैं। और अब आता है हमारा कौन सा, फोर्थ क्या चीज़ है, प्रबल की जगह क्या हो जाएगा, दुर्बल या क्षीण। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसको भी देख लेते हैं। ठीक, और इस तरह से हमारा चारों टॉपिक जो है क्लियर होगा। तो चलिए इसको मैं मिटा दूं, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। देखें, बिल्कुल ध्यान में बैठ जानी चाहिए आपका, कहा जाए ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए, या उसका कहा जाए प्रोवाइडेशन का कारण क्या है, क्वांटा है, क्वांटा का विनिमय है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या विद्युत चुंबकीय बल के लिए क्या है, फोटान है, अनावेशित फोटान है। ठीक, और थर्ड में देखें, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स या प्रबल नाभिकीय बल के लिए क्या है, किसका आदान प्रदान जो है, विनिमय जो काम करता है, मेसोन काम करता है। ठीक, जैसे अलग अलग देशों के लिए अलग अलग विनिमय है, अलग अलग मुद्रा है, तो वैसे ही अलग अलग देश मान लें। इसको देखिए, अपने आसपास जोड़कर रखिए, अपने आसपास जोड़कर फिजिक्स को समझिए। ठीक है, फिजिक्स जब पढ़ते हैं आप तो बिल्कुल अपने आसपास के उदाहरण को दिमाग में घुमाते चलिए, लेते चलिए, लाइए। ऐसा हमसे रिलेटेड ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, या हम जिसको हमको देखें कभी, जो हमारे आसपास घटित हो, तो वो टॉपिक हमको क्या आ जाए, दिमाग में आ जाए। ये आपको मैं सिखाऊंगा लाइन से। ठीक है, आपको कहा जाए पूरा 12वीं के लिए आप पूरा प्रिपेयर होते जाएंगे, पर बिल्कुल लाइन से हर वीडियो में आपको बिल्कुल सिखाते चलूँगा क्या होना है, कैसे होना है, 12वीं के लिए कैसे प्रिपेयर होंगे, और 11वीं आपको कैसे क्लियर होगा। चलिए, तो फोर्थ में चलते हम, क्या, प्रबल नाभिकीय बल के बाद दुर्बल नाभिकीय बल या क्षीण नाभिकीय बल। चलिए इसको मैं क्लियर मिटा दूं, उसके बाद उस पर काम करूं। चलिए, ये हो गया
चौथा है क्षीण नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। यह बल रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो क्षय के कारण उत्सर्जित होती है, ठीक। और इसमें इसका जो उत्पन्न होने का रीजन जो है, मूलभूत कण क्या है, तो वह है वेक्टर बोसोन, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूँ आपके, मैं बार बार इसे रिमाइंड करता हूँ ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए, बार बार रिमाइंड करने से आपके दिमाग में बैठ जाए और आपको बार बार उसको रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो इसका जो विनिमय का या आदान प्रदान का कण क्या है, वेक्टर बोसोन है, जिसके आदान प्रदान के कारण इस बल का, यह बल क्या होती है, उत्पन्न होती है, ठीक। इसकी प्रॉपर्टीज ज़्यादा उसमें नहीं ले रहा हूँ मैं। यह बल अल्पपरास का है, नाभिकीय बल है, अल्पपरास का होगा, और यह बल वितरण के नियम का पालन नहीं करता, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा इसमें, ठीक। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार रिमाइंड कर दूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, गुरुत्वाकर्षण बल किसके विनिमय से होती है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है किसके विनिमय से होती है, यह जो होती है क्वांटा के विनिमय से होती है। विद्युत चुंबकीय बल किसके विनिमय से होती है, अनावेशित फोटोनों के विनिमय से होती है। और उसके बाद थर्ड में क्या आता है, प्रबल, कौन सा, प्रबल नाभिकीय बल है, वह किसके विनिमय से होती है, वह जो है किसके विनिमय से होती है, प्रबल नाभिकीय बल, आपने देखा मेसोन के विनिमय से होती है। और चौथा है क्षीण नाभिकीय बल किसके विनिमय से होती है, वेक्टर बोसोन के विनिमय से उत्पन्न होती है। और इस प्रकार हमारे पास चारों जो है कंप्लीट होता है, और ये चारों आपकी सिलेबस में कहा जाए पेपर में एक छोटे प्रश्न के रूप में आ भी सकता है, और आपको समझ इसको रखना है। क्लियर? ओके।